नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं किशोर तिवारी। विस्तार की खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरिया प्रखंड के करमाटार गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, दहशत में ग्रामीण। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में शुरू होगा न्यायिक कार्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। जमुआ थाना पुलिस ने गरीबों के बीच बांटा राशन, वायरस से बचाव के लिए घरों में रहने का किया अपील। और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जमुआ वीडियो ने पंचायतों का किया दौरा, बड़े पैमाने पर मनरेगा योजनाएं शुरू करने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। हाथियों के झुंड ने सरिया अनुमंडल के करमाटार में जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरिया अनुमंडल के करमाटार इलाके में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने बीती रात शिवनारायण प्रसाद, सत्य प्रसाद वर्मा और राजेश मंडल के बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही बाउंड्री में लगे गेट को भी तोड़ दिया। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को ग्रामीणी इलाकों से दूर खदेड़ने की मांग की है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार से न्यायिक कार्य शुरू होगा। अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कुछ गाइडलाइन के साथ न्यायिक कार्य शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए लंबे वक्त से न्यायिक कार्य स्थगित थे, लेकिन शुक्रवार से उच्च न्यायालय के कुछ गाइडलाइंस के साथ न्यायिक कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि आंशिक रूप से न्यायिक कार्य प्रारंभ होंगे। गिरिडीह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी और सभी को न्यायालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पिछले करीब 45 दिनों से लॉकडाउन के कारण जो बंदी जेल में बंद है और न्यायालय सस्पेंड होने के कारण न्यायिक कार्य करीब करीब बंद हो गया था। ऐसे में एक राहत वाली खबर ये है कि आंशिक रूप से न्यायालय को शुरू किया गया है और न्याय मंडल ने जो ये फैसला लिया है उसके लिए हम न्याय मंडल के जो यहाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये फैसला थोड़ी राहत देने वाली बात है। वैसे लोग जो विभिन्न मामलों में जेल में बंद थे उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, केवल अर्जेंट मामले सुने जाते थे। तकनीकी रूप से लगातार ऐसे बंदियों की संख्या बढ़ रही थी। अब न्यायालय में चूंकि मामले की सुनवाई हो रही है, कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी। जमुआ वीडियो ने गुरुवार को मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। जमुआ वीडियो ने गुरुवार को मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो विनोद कुमार कर्मकार ने विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मेंडो, चपरखू, चित्तरदी, प्रतापपुर आदि पंचायतों के मुखिया और कर्मियों के साथ बैठक कर प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। वीडियो ने कहा कि वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंचायतों में टीसीबी मेंद, सोख्ता गड्ढा, डोभा आदि का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा के तहत जमुआ प्रखंड में लॉकडाउन की अवधि के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं और मनरेगा का मजदूरों को कार्य उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे पूरे संपूर्ण प्रखंड में 2000 से अधिक मनरेगा के कर्मी काम कर रहे हैं और उसको ससमय भुगतान हो, इसके लिए हम लोग सतर्क हैं और सारे पंचायत सचिव, मुखिया एवं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है
कि उन्हें अधिक से अधिक काम दे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके इस अवधि में और ताकि उसके सामने किसी तरह की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न न हो। तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के मुखिया पर ग्रामीणों ने कम अनाज देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुखिया पर कार्रवाई की मांग की है। तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के मुखिया पर ग्रामीणों ने कम अनाज देने का आरोप लगाया है। पंचायत के रानाडी गांव की संगीता देवी, सरिता देवी, रुकमणी देवी ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड ऑनलाइन हो गया लेकिन कार्ड नहीं बना है, उनको सरकार द्वारा चावल दिया जा रहा है, लेकिन उसमें मुखिया द्वारा वजन कम दिया जा रहा है। चावल लावे गेल जेता 5 किलो चावल दलकै और 10 किलो आयल है, तब फिर दोबारा मांगल जे तक काल के जिसका जिसका नहीं मिला उसका देंगी, अपना लेके 5 किलो चल जाए। और आज 7-8 दिन हो गया चावल आने के, 5 किलो दिया है, सिर्फ में खाली चावल दिया और कुछ नहीं। और एक यशोदा करके है, वो महिला जो है पूर्ण रूप से वो विकलांग है और उसका जो है 2 साल पहले ही उसका राशन कार्ड बंद हो चुका है, उसका डिलीट कर दिया गया है और अभी तक उसको जो है कहीं भी चावल 5 किलो का भी नसीब नहीं है। बहुत गिड़गिड़ाने पर उसे 5 किलो चावल मुखिया के पास दिया गया और अभी तक कोई चावल उसे नहीं मिला। वैसे कई महिलाएं हैं जो है खटपोक पंचायत में, जो बहुत सारे महिलाएं हैं, वे लोग चावल के बिना दर भटक रही है और जहां भी जाती है मात्र 5 किलो ही चावल उसे दिया जाता है। इधर मुखिया प्रतिनिधि सहदेव यादव ने आरोप गलत बताया है। रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग खुदा की इबादत में जुटे हैं। इमाम समीन अख्तर ने रमजान के मौके पर गरीबों की मदद की अपील की है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग खुदा की इबादत में जुटे हैं। रोजेदार कुरान शरीफ का तिलावत कर रहे हैं और नमाज अदा कर खुदा की इबादत में जुटे हैं। लाइन मस्जिद के इमाम समीन अख्तर मिसवाही ने लोगों से गरीबों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी औकात के हिसाब से गरीबों की मदद करें। अल्लाह ने भी फरमाया है कि लोगों की मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माही रमज़ान मुबारक का पहला अशरा गुजर कर अब दूसरा अशरा जलवा फगन हो चुका है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मग़फ़िरत का अशरा फरमाया है। इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इबादत में पाबंदी करनी चाहिए और इखलास व ईमान के साथ रोज़े रखना चाहिए। इस साल माह रमज़ान मुबारक अगरचे लॉकडाउन की वजह से और सालों की तरह चहल पहल नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा से सवाब और रहमतें उसी कदर मिल रही हैं जिस कदर मिला करती हैं। इसलिए बंदे मायूस ना हो, बल्कि माह रमज़ान मुबारक के जो भी लवाज़िमात हैं उनको पूरी करें और साथ ही साथ एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि माह रमज़ान मुबारक में जो सदक़े फ़ित्र हम अदा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सदक़े फ़ित्र रोज़े की मकबूलियत का सबसे बड़ा ज़रिया हुआ करता है कि जब तक कि सदक़े फ़ित्र बंदा अदा नहीं करता तो उसके रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहा करते हैं। और दूसरी बात, हमारे जानी और जिस्मानी सदक़ा भी है, इसलिए पाबंदी के साथ हर मुसलमान पर अपने और अपने छोटे छोटे बच्चों की जानिब से सदक़े फ़ित्र वाजिब है, जिसे अदा करना ज़रूरी है। इस साल माह रमज़ान मुबारक में मुफ्तियान कराम ने मंडी में मुतवस्सित तबके के गेहूं की कीमत का ख्याल करते हुए 55 रुपये सदक़े फ़ित्र मुतय्यन किए हैं। लिहाजा तमामी आलम इस्लाम के मुसलमानों को चाहिए कि अपने और अपने नाबालिग बच्चों की जानिब से 55 रुपये सदक़े फ़ित्र अदा करें। और साथ ही साथ मैं तमामी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं, कोरोना वायरस की महामारी को लेकर के जो माहौल है, इस माहौल में लॉकडाउन की मुकम्मल पासदारी और पाबंदी करें, किसी तरह की कोई खिलाफ वर्जी ना करें, अपने घरों में इबादत करें, रोज़े रखें और हरगिज़ कोई ऐसी गलती ना करें जिससे मुल्क हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी समझ में आए। जमुआ थाना पुलिस ने गुरुवार को ग्रामीण इलाकों में राशन का वितरण किया और ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।
लॉकडाउन को देखते हुए गिरिडीह पुलिस जरूरतमंदों और गरीबों को मदद पहुंचाने में जुटी है। जमुआ थाना प्रभारी ने सुदूरवर्ती गांव पोबी पहुंचकर जरूरतमंदों और गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इस बाबत थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि जमुआ पुलिस लगातार जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। छोटा मोटा बीमारी होता है सबका इलाज है, लेकिन कोरोना जो बीमारी अभी आया है उसका अभी कोई इलाज नहीं, अभी कोई उसका दवा नहीं है। तो इस बीमारी से कैसे बचेंगे आप लोग? इसी तरह से सामाजिक दूरी बना करके रखेंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, अलग अलग रहना है, तब इस बीमारी से बच पाएंगे। लॉकडाउन को लेकर के रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई, लोगों को खाने पीने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। जमुआ थाना का एक प्रयास है कि कोई भूखा नहीं रहे, उसी के चलते आज ग्राम पोबी में आकर के वैसे लोगों को चिन्हित करके जिन लोगों को खाने पीने की दिक्कत है उन्हें राशन वितरण किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में एक दुकानदार ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दुकानदार ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडी में सीमेंट छड़ का दुकान चलाने वाले उपेंद्र सिंह ने कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उपेंद्र सिंह ने आरोपी सुनील यादव, रीति यादव, गोलू राम, छोटू सिंह और धर्मवीर यादव के खिलाफ थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। करीब 20-25 लड़का लोग आया मेरा दुकान में, बोला कि राजेंद्र नगर जो तुम बेचता है सीमेंट छड़ वो बंद कर दो, नहीं तुम्हारा दुकान जो है सो बंद हम करवा देंगे। क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था सुनील यादव। हाँ। और नहीं तो तुम लोग को यहाँ जीना खाना हराम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पहला में बोला सुनील यादव, पिता मुसाफिर यादव, दूसरा में बोला रीति यादव और उर्फ बड्डी यादव, पिता मुसाफिर यादव। ग्रामीण के द्वारा हमें फ़ोन किया गया कि आपके दुकान के पास कुछ अवैध आदमी 10-20-50 वो आदमी आके मेरा दुकान में शटर पर पत्थर वत्थर फेंक के पूरा जोर से कि मेरा कॉर्केट पे पत्थर, शटर पे पत्थर, अगल बगल चारों तरफ पत्थर मार के मेरा नाम से गाली गलौज, मेरा बाबूजी के नाम से, उपेंद्र सिंह के नाम से गाली। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सीओडी के ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया। वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सीओडी के पतारी हरिजन टोला, सरमत टोला आदि क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सुशील शर्मा ने सभी क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइज करवाया और ग्रामीणों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। सीओडी और सिरसिया में हमारे विधायक जी के द्वारा, सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। सीओडी और सिरसिया में पतारी टोला हुआ, सिरसिया का हरिजन टोला हुआ, सीओडी मेन रोड हुआ, उसके बाद फिर हरिजन मोहल्ला पंचायत भवन की तरफ चारों तरफ सैनिटाइज किया जा रहा है। ये पहल हमारे विधायक जी के द्वारा हो रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अब दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।